Hello 10th standard student. Today I am going to teach poem number 6 गिरधर नागर. गिरधर नागर कवित्री का नाम संत मीराबाई. मीराबाई के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जो कृष्ण भक्त थी, है ना. अब हम नेक्स्ट देखते हैं परिचय. जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान. इनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में. और कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था. और इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी, द्वारिका गुजरात. इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गुजरात में. परिचय. संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी. मतलब ये जो कवित्री हैं, ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी. और बाद में गृह त्याग करके इन्होंने अपना घर बार त्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में भजन कीर्तन सुनाया करती थी. मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है. मतलब ये उपासना बहुत ही मधुर रूप से करती थी, इसको सब लोग जानते हैं. आपको आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती थी. मतलब उनके प्रेम में बहुत तल्लीन रहती थी, बहुत ही लीन रहती थी वो कृष्ण भक्ति में. अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं. नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि, ये इनकी कृतियाँ हैं. इन्होंने ये किया हुआ है. अब हम देखेंगे पद्य संबंधी, मतलब इसकी प्रस्तावना क्या है. प्रस्तावना ये है कि मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं. मतलब उन्होंने जो जो पद को ये कृति किया है, जो लिखा है उन्होंने, उनके आराध्य मतलब वो आराधना में लीन होकर के उन्होंने ये चीज़ किया है और उसी के प्रति वो समर्पित है. आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है. मतलब आप इनके पद का जो मुख्य स्वर है वो भगवत प्रेम है, मतलब भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है. प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अंशों में. मतलब जिन पद को उन्होंने लिखा है, बनाया है, उनमें उनकी उत्सुकता दिखाई देती है और कृष्ण भक्ति के प्रति मिलन दिखाई देता है, आशा, प्रतीक्षा, ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं उनके अंदर भक्ति में. किसकी भक्ति में? गोपाल की भक्ति में, जो गिरधर नागर. इनके बहुत सारे नाम हैं कृष्ण जी के. ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम देखेंगे. सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, ठीक है. जो जो ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आएगा, उसका मैं आपको बता देती हूँ. तो आप देखेंगे जाके. जाके मीन्स क्या होता है? जिसके. अब देखो सोई. सोई मीन्स क्या होता है? वही, है ना. अब हमको सोई मीन्स लगेगा ना कि सोना, लेकिन सोई मीन्स होता है वही. अब देखो कुल. कुल मीन्स होता है वंश या घराना, होता है ना. ये किस कुल की हैं, ये किस कुल में जन्म लिया है, वो होता है. कुल मीन्स घराना या वंश. अब आगे आपका कानी. कानी मीन्स क्या होता है? मर्यादा. अब हमको कानी मीन्स, आपको लगेगा ना कि ये कानी मीन्स कान तो नहीं ना होता है, बट इसका मतलब होता है मर्यादा. अब देखो, अब हम देखेंगे ठिग. क्या है? ठिग. ठिग मीन्स क्या होता है? सॉरी, ढिग. ढिग मीन्स क्या होता है? पास, निकट. ढिग मीन्स क्या होता है? पास या निकट, समीप जिसको बोलते हैं. अब देखो मथनिया, है ना. अब हम देखेंगे मथनिया. मथनिया मीन्स क्या होता है? मथानी, दही मथने का बर्तन, है ना, जिसमें दही को मथा जाता है, जिससे मक्खन निकाला जाता है, वो चीज़ इसमें बताया है. ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम देखेंगे मथनिया के बाद क्या हमें टफ लग रहा है. देखो, मैंने फर्स्ट स्टैंजा का बता दिया, अब मैं सेकेंड स्टैंजा का बताती हूँ. स्टैंजा का ओके, बाद में सारे का अर्थ देखेंगे. फिर देखिए कुण. कुण मीन्स होता है कहाँ, है ना. गति. गति मीन्स होता है आश्रय. ये गति है, गति नहीं है. गति मीन्स आश्रय. प्रतिपाल. प्रतिपाल मीन्स क्या होता है? पालन करने वाले. अब रावरी मीन्स क्या होता है? रावरी मीन्स होता है आपकी. चेरी मीन्स होता है दासी. ये सबको पता होगा या नहीं होगा तो पता चल जाएगा. अब देखो नाव. नाव मीन्स हमको लगेगा ना कि ये पानी में चलने वाली नाव, बट ये नाव नाम होता है. अब हमें देखना है बेर. बेर. बेर बेर मीन्स होता है बार बार, है ना, बार बार.
अब हम देखेंगे आरती। आरती मीन्स होता है तीव्र लालसा। अब हमें आरती मीन्स ये लगता है ना, जो भगवान की हम आरती करते हैं वो, तो इस आरती का मतलब है तीव्र लालसा। अब होगा क्या, बूढ़त। बूढ़त मीन्स क्या होता है, डूबता है। बूढ़त मीन्स डूबता है। अब देखो हमने बेर बेर देखा था, उसका मतलब बार बार था। अब देखो बेरी। बेरी भी मीन्स होता है बेड़ा या नौका। बेड़ा या नौका। नौका मीन्स आपको पता है ना। और अब देखेंगे नेरी। नेरी मीन्स क्या होगा, पास या निकट। पास या निकट। अब हम देखेंगे थर्ड स्टैंजा का कि इसमें क्या है हार्ड वर्ड, वो हम देख लेते हैं। अब देखो पखावज। क्या है, पखावज। पखावज मीन्स होता है विशेष प्रकार का बाजा। पखावज मीन्स होता है विशेष प्रकार का बाजा। अब देखो छतीसु। छतीसु मीन्स श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ, सबसे महान, बड़ा। अब हम देखेंगे संतोख। संतोख मीन्स क्या होता है, संतोष, मतलब संतुष्टि, दिल को शांति मिल गई वो। अब हम देखेंगे घट। घट मीन्स हृदय। घट मीन्स हृदय। ओके चिल्ड्रन, अभी हम देखेंगे घट। घट मीन्स क्या होता है, हृदय। पट मीन्स होता है द्वार, है ना। पट मीन्स द्वार। कवल मीन्स क्या होता है, कमल। कवल मीन्स कमल। अब बलिहार मीन्स क्या होता है, न्यौछावर होना। न्यौछावर होना। और बस आपको इतना, और जो इजी आपको तो पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे भावार्थ। ओके चिल्ड्रन, अब हम भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले आई विल रीड पोयम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिहे कोय, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोय। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोय। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होय। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोय। छाछ पिए कोय। भगत देख राज हुई जगत देख रोय। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोय। अब देखो इसका भावार्थ क्या है। कवित्री, कवित्री मीराबाई, कवित्री संत मीराबाई क्या कहती हैं, गिरी को धारण करने वाला, है ना, गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है ना। कृष्ण दूसरों न कोई, है ना। आपको पता है ना कि कृष्ण जी गाय के पालक थे, गाय को चारा चुगाने के लिए लेके जाते थे, है ना। उनका आपने कृष्ण लीला देखा होगा, तो उसमें ये दिया था। तो कवित्री कहती हैं कि गिरी को जो धारण करता है, जो गिरी को धारण करता है और जो गायों का पालक है, उस कृष्ण के सिवा मेरा और कोई दूसरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। और जिनके मस्तक, देखो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, और जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, जिनके मस्तक पर क्या है, मोर का मुकुट शोभित है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे पति हैं। अब देखो, छाड़ी दई कुल की कानी, उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, मतलब अपना घर घराना छोड़ दिया। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, संतों के साथ में बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी। देखो, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो कवित्री क्या बोल रही हैं कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज को त्याग दिया। लोक लाज को क्या किया, त्याग दिया। अब देखो कवित्री कहती हैं कि
मैंने अपने प्रेम रूपी, अब देखो असुन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। क्या बोल रही है वो कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से, अश्रु मीन्स अपने आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है। सींच कर क्या किया है? बड़ा किया है। अब देखो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, अब तो ये प्रेम बेल फैल गई है। दिया ना, अब तो बेल फैल गई, आनंद बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। आनंद फल होई, इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। अब देखो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया। यानी कि उन्होंने जो दूध की दही जमाया था उसे मथनी से बड़े प्रेम से मिला करके बिलोया, मतलब मिला करके उसमें से क्या निकाला? उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन निकाला। कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद है, आपको ये चीज़ पता है। उन्होंने क्या किया? दही को जमाया और दही को मथनी से मिलाया, और मिलाने के बाद जो मक्खन निकलता है उन्होंने किसके लिए निकाला? कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल कर लिया। उन्होंने मक्खन को निकाल लिया और फिर क्या किया? शेष अब निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? काढ़ी काढ़ी छाछ पिए, और काढ़ी काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, और शेष छाछ रूपी निसार, शेष जो छाछ रूपी होता है निसार जगत को छोड़ दिया। मतलब जो छाछ निकलता है ना, उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ दिया, उसमें का मक्खन निकाल दिया और छाछ को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। मीराबाई क्या बोल रही है कि मैं कृष्ण के भक्तों को देखकर क्या होती हूँ? बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। क्या बोल रही हैं? भगत देखी राज हुई जगत देखी रोई, मतलब कि कृष्ण के भक्तों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं, और संसार को देखकर जो जगत में हो रहा है उन्हें संसार का व्यवहार देखकर बहुत ही दुख पहुंचता है, बहुत ही क्षति पहुंचती है, और मैं रो पड़ती हूँ। और मैं मतलब भक्तों को देखकर जितना खुश होती हूँ उतना संसार के व्यवहार को देखकर मैं बहुत दुखी होकर मैं रो पड़ती हूँ, मुझे रोना आने लगता है। हे गिरधर लाल, क्या बोल रहे हैं? दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, बोल रही हैं हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। क्या बोल रही हैं मीराबाई? हे गिरधर गोपाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। क्या बोल रही हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, मतलब मीरा बोल रही, मीरा तो आपकी दासी है, प्रभु आप मुझे इस संसार रूपी नैया से पार लगाओ, इस संसार के भव सागर से मुझे पार लगाओ। ओके चिल्ड्रन, आपका फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड देखेंगे। आई होप आपको समझा होगा। अब हम सेकंड देखेंगे। हरि बनी पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। अभी क्या बोल रही हैं? हे हरि आपके बिना मेरा कौन, हे हरि आपके बिना, मतलब हे गिरधर गोपाल आपके बिना मेरा कौन, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मीरा जी बोल रही हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और आपके मतलब आपके बिना मेरा कोई नहीं, और आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। आपका मंदिर, आपका ये स्थान ही मेरा सब कुछ है। आप ही मेरे पालन करने वाले हो, आप ही मेरा पालन, मतलब बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे गिरधर गोपाल आप ही मेरे पालन करता है, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी, क्या बोल रही है? मैं आपकी रावरी चेरी, मैं आपकी दासी हूँ। अब देखो, आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी।
बोल रही हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। अब देखो, यूं संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बाधो बूढ़त है बेरी। बोल रही है गिरधर गोपाल, क्योंकि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है। क्या बोल रही है मीराबाई गिरधर गोपाल से कि हे प्रभु, ये जो संसार है विभिन्न प्रकार के दोषों से, विकारों से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ सागर है। मतलब कि यहाँ पे संसार में बहुत कमियां हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो इन सब बुद्धिहीनों लोगों से, इन दोषों से, विकारों से संसार सागर भरा हुआ है। और फिर जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। क्या बोल रही है? जिसके बीच मैं घिर गई हूँ, इस संसार रूपी सागर, जिसके बीच में क्या हो गई हूँ? घिर गई हूँ। जैसे ना मेरी नैया डूब रही है, ऐसा मैं उसके बीच क्या हुई हूँ? घिर गई हूँ। और फिर अब देखो, बिरहीन पीवकी बाट जावे राखल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अब क्या बोल रही है मीरा? मेरी नाव, हे प्रभु। अभी वो क्या बोल रहे थे कि पहले उन्होंने क्या बोला था कि जिसके बीच में घिर गई हूँ, इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है ना? बूढ़त है बेरी, मेरी नाव टूट गई है। अब देखो इसका क्या है? बिरहण पीऊ की, हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए। क्या बोल रही हैं? हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, मतलब इस नाव को ठीक करिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगा। अन्यथा मतलब अन्यथा मेरा जीवन इस संसार नौका में, सागर में डूब जाएगा। इस जीवन नौका इस संसार में डूब जाएगी। बोल रहे हे प्रियतम, हे प्रियतम, दासी मेरा राम रटत है शरण। हे प्रियतम, आपकी यह बिरहिणी निरंतर आपकी बाट जो होती है, मतलब आपकी जो दासी है आपका हमेशा इंतजार करती है। बाट जो होती है मतलब हमेशा इंतजार करती है। आपके आगमन की प्रतीक्षा करती हूँ, मतलब आपके आने की मैं प्रतीक्षा करती हूँ। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके लिए, यह दासी मीरा सदा आपके लिए नाम का, सदा आपके लिए आपके नाम का स्मरण करती है, मतलब स्मरण मतलब याद करती है, और आपकी शरण में आई हूँ, और मैं दासी आपके शरण में आई हूँ। आपका सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ चिल्ड्रन। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके चिल्ड्रन, अभी हम देखेंगे थर्ड स्टैंजा। फागुन के दिन, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावच बाजे अनहद की झनकार। अब देखो मीराबाई क्या बोल रही हैं, संत मीराबाई। हे मेरे मन, मतलब अपने हृदय से, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। बोल रहे हैं फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प, मतलब बहुत छोटा होता है, वो बड़ा क्यों नहीं होता है। अतः तू जी भर होली खेल, अतः तू जी भर के होली, मतलब उनका कहने का मतलब है जो फागुन का महीना आता है, होली एक दिन के लिए आती है, और वो इतना छोटा क्यों होता है, वो पूरा महीना भर क्यों नहीं लगता है कि हम खूब होली खेलें, खूब जी भर के खेलें। ऐसा अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। इसलिए जैसे कि हम होली से इतना प्रेम करते हैं ना, होली आई करते हैं, उसी प्रकार मीराबाई बोल रही हैं कि उसी प्रकार हमें
कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले, पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। और फिर जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं। उनका कहने का मतलब क्या है, वो एग्जाम्पल दे रही हैं होली का, फागुन का, कि जैसे फागुन के महीने में सब लोग होली खेलने के लिए इतने उत्सुक, इतने खुश होते हैं, इतने उत्सुक, इतने खुश होते हैं। मैं आपको इसी 2 लाइन का ही बता रही हूँ और खुश होते हैं कि उसी प्रकार मैं कृष्ण के प्रेम में खुश होती हूँ। कृष्ण के प्रेम में ऐसा मुझे लगता है कि उसी प्रकार उनके प्रेम मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं। जैसे होली में बजते हैं, वैसे मैं जब उनकी भक्ति में लीन होती हूँ तो मुझे ऐसा सब सुनाई देता है। और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, अनहद नाद का झनकार रे, अनहद नाद का क्या उन्हें सुनाई देता है, स्वर सुनाई देता है। और जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग, जिससे मेरा हृदय, अब देखो यहाँ क्या है, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। अब वो क्या बोल रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है, अनेक रागों का क्या करता है, आलाप करता है। और मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में, भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मेरा रोम रोम क्या रहता है, भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय होली खेलने के लिए, प्रिय से होली खेलने के लिए सील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला। मतलब वो श्री कृष्ण से ये आग्रह कर रही हैं कि मैं आपके साथ होली खेलने के लिए ये संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। देखो ना, प्रेम प्रीत पिचकार रे, मतलब मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। अब देखो, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। अब देखो क्या बोल रही है, हे गिरधर गोपाल, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा को कोई डर नहीं है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, मतलब मुझे कोई लोक लाज का डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल लिए, मतलब यानी मेरे दिल के दरवाजे, मेरे हृदय रूपी दिल के जो दरवाजे वो मैंने खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती हैं, अंत में क्या, लास्ट में मीरा बाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, मेरे गिरधर गोपाल गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। कौन है, कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या वो कर दिया, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर, मतलब पूरा अपना जीवन उन्होंने उनके प्रति अर्पित कर दिया। ये थी मीरा की प्रेम भक्ति, जो इतने प्रेम भक्ति से गिरधर गोपाल का उन्होंने भक्ति किया है और अपने आप को उनके प्रति न्यौछावर कर दिया है। ये आपका पोएम यहाँ पे फिनिश होता है चिल्ड्रेन। आई होप आपको 3rd स्टैंजा समझा होगा। ये थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही आनंददायी पोएम है आपका। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनिएगा केयरफुली, ताकि आपको समझ आए। भले एक बार नहीं समझ आए, 2-3 बार सुनो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं होमवर्क चिल्ड्रेन। शब्द संसार आपको नोट डाउन करना है और इसके बाद स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में क्या है, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। देन होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन से जो घटक हैं जो होली के समय हमें आनंद देते हैं। फर्स्ट है करताल, दूसरा है प्रेम पिचकारी, तीसरा है पखावज, चौथा है केसर गुलाल। ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं ना।
अब हम सेकंड देखेंगे, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक, सिर पे मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर पार उतारने वाले। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो कन्हैया के नाम, कन्हैया के कौन से नाम हैं? वो 2 नाम आपको लिखना है, गिरधर गोपाल। ओके, अब हम देखेंगे इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखिए। अब देखो अर्थ क्या है, उसका शब्द हमें लिखना है ना। दासी का आएगा चेरी, साजन का पति, बार बार का बेर बेर, आकाश का अंबर। ओके चिल्ड्रेन, आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। ये जो सेकेंड स्टैंजा है ना, इसका आपको क्या लिखना है? सरल अर्थ, जो मैंने आपको समझाया है। ओके चिल्ड्रेन, तो ये आप लिख लेना। और निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन तथा उचित शीर्षक दीजिए। अब देखो अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, ये आपको मुद्दा दिया हुआ है। इस मुद्दे पे आपको कहानी तैयार करनी है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक आपके इसमें ना लेसन में ना अपठित आता है, जो आपको ध्यान से पढ़ना होगा अपठित को, और फिर उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो आपके इसमें अपठित दिया हुआ है ना कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, काम जरा लेकर देखो। ये आपको पहले पढ़ना है, मैं तो पढ़ चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर लिखिए। अब देखिए किसी के काम करवाने के लिए उपयुक्त क्या है? स्नेह, है ना। हर समय अच्छी लगने वाली बात, प्यार, है ना। अब देखो उत्तर फिर से लिखिए। अच्छा प्रयत्न यही है, क्या है? अच्छा प्रयत्न यही है, गिरे हुए को उठाना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गया हो तो यथासंभव प्रयास करके उसे सही मार्ग दिखाना, ये इसका आंसर है। अब देखो दूसरा क्या है? यही अधोगति है। यदि किसी राह भटके व्यक्ति को पार नहीं दे पाए या उसे उचित राह नहीं दिखा पाए तो यह अधोगति है। मतलब आपने अधूरा काम छोड़ दिया, पूरा नहीं किया है। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या दिया है? कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। अब देखो ने, को, से, का, की, के, में, पर, है, अरे, के लिए, ये आपका कारक है, जो मैंने आपको ग्रामर में कारक बहुत सिखा दिया है, बहुत बार सिखाया है कारक आपको मैंने। तो मैं आपको 1-2 इसका बता देती हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी पहले हम ने का देखेंगे। ने का क्या करना है हमें? ये उनके कारक लिखिए। और ये हाँ, ऋतु ने खाना खाया, ऋतु ने खाना खाया। अब देखो कारक इसमें आ गया ना, तो हमें इसका क्या करना है? ये वाक्य बनाना है ना। हाँ, वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। तो कारक भी हमने इसमें डाल दिया है, वाक्य भी बना दिया है। अब हम दूसरा देखते हैं। को क्या है? विपिन ने प्रगति को खाना खिलाया। और हम तीसरा देखते हैं से देखेंगे। से का क्या देखेंगे हम? हिमानी साइकिल से ऑफिस जाती है। ओके, और 4 देखेंगे हम। 4 में क्या है? से का है ना, शुभम हर्षित का भाई है। ये आपको बाकी का करना है, इतना मैंने आपको बता दिया 4, और बाकी का करना है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई चिल्ड्रेन, ये 3 मैंने बताना ही भूल गई। देखो पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए, उसका आपको संदेश लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी, आपको पद्य विश्लेषण में लिखना रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगी संदेश। तो जो मैंने आपको समझाया है भावार्थ, उसमें ही उसका संदेश है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे। ओके चिल्ड्रेन, और ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका अपठित है, और अपठित में से ही आपको ये लिखना है, ठीक है। संदेश जो तीसरी और चौथी का है। 1 2 3 देखो, कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है। और क्या है? चौथी पंक्ति, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता। बहुत ही इजी लाइन है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग ये कर पाते हो कि
नहीं कर पाते हो। अगर नहीं कर पाए तो मैं तो हूँ ही, मैं बताऊँगी आपको बाद में। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है चिल्ड्रेन। आई होप आपको ये लेसन सॉरी आपको पोएम समझा होगा गिरधर नागर। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम था मीराबाई का। तो आप वीडियो को केयरफुली सुनिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।